नमस्कार दोस्तों, अपराध की जहां में आपका स्वागत है। सिंगापुर से खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल सिंगापुर में सिंगर जुबिन गर्ग की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई। हालांकि वहां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि डूबने से मौत हुई, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि उनको थोड़ी बहुत तैराकी आती थी और एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो लाइफ जैकेट पहने हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब घटना हुई, ये कहा जा रहा है कि उस वक्त उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। तो सवाल ये उठा कि इतने सारे लोग यॉट पर मौजूद थे, ऐसे में किसी ने उन्हें डूबते हुए देखा नहीं, या वो कुछ ही पलों में डूब गए और उनकी मौत हो गई, या क्या ये संभव है कि वहां इस तरह से डूबा जाए। कई ऐसे सवाल उठे हैं और इसकी अब तफ्तीश असम पुलिस करेगी। असम पुलिस ने दरअसल एक एसआईटी गठित की है। इसमें 10 सदस्य शामिल हैं। वो पूरे मामले की जांच करेगी। हम सबको पता है कि 54 एफआईआर इस मामले में असम पुलिस ने दर्ज की थी। इससे पहले 19 तारीख को सिंगर की मौत हो गई, 23 तारीख को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लाखों उनके फैंस थे। कई सवाल उठे और सवाल ये उठा कि जो उनके साथ लोग थे उन्हें कैसे पता नहीं चला। क्या वो कुछ ही सेकंड्स में डूब गए? क्या उन्हें बचाने की कोशिश की गई, या इसके पीछे कोई साजिश है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो गए। एक एक करके इन सवालों के बारे में जो सबूत है, जो इन सवालों को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे संबंधित बात करते हैं। दरअसल सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या जुबिन को तैरना आता था? इसका जवाब है उन्हें तैरना नहीं आता था। यही वजह है कि वो लाइफ जैकेट पहनकर, इससे पहले जो वीडियो नज़र आ रही है उसमें वो पानी में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब दूसरी बार वो कूदे, क्या उनके पास लाइफ जैकेट नहीं थी? इसका जवाब है अभी तक जो जांच में सामने आया कि उनके पास उस वक्त लाइफ जैकेट नहीं थी। अब तीसरा सवाल है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में जब उनके पास लाइफ जैकेट नहीं थी तो वो कूदे क्यों, जब उनको तैरना भी नहीं आता था? शायद उनको थोड़ा बहुत तैरना आता था, इस वजह से कूदे। सवाल नंबर 4, जब वो कूदे तो उस वक्त जो आसपास लोग थे, क्या उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की? सवाल नंबर 5, कितनी देर में वो पानी में रहे और कितनी देर में उनकी मौत हो गई? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरी जांच घूम रही है। क्या ये संभव है कि कोई आदमी कुछ सेकंड्स के लिए पानी के अंदर जाए और उसकी मौत हो जाए, यानी वो डूब जाए, उसकी सांस उखड़ जाए? ऐसे कई सवाल अब एक्सपर्ट से भी पूछे जाने लगे हैं और एक्सपर्ट्स इनका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं ताकि जो सच है वो सामने आ जाए। क्या वो नशे में थे? इस तरह की बात भी सामने आई, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इन तमाम सवालों के बीच ये सारे सवाल अब असम पुलिस की जांच के दायरे में। एसआईटी जो कि डीजीपी रेंज के अधिकारी हैं, उनकी नेतृत्व में जांच कर रही है और ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सच सामने आएगा। क्योंकि इस मामले में जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें तो कहा गया कि डूबने से मौत हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको डुबाया गया? दरअसल इस मामले में पुलिस ने, यानी एसआईटी ने, एक और कदम आगे बढ़ाया है। इस मामले में शेखर, जो कि उनके साथी थे, उनसे पूछताछ हुई और उनको डिटेन कर लिया गया है। हालांकि उनकी पत्नी का पहले ही बयान आ चुका है कि इस मामले में जो लोग उनके साथ गए थे वो उनके खासम खास थे और वो ये हरकत नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस ने उनको डिटेन किया। इस मामले में असम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जुड़े लोगों से भी पूछताछ के लिए जब एसआईटी की टीम उनके घर पहुंचती है तो वहां पर हंगामा हो जाता है। स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं और विरोध इतना बढ़ जाता है कि टीम को बैरंग लॉक करना पड़ता है। ऐसे में आने वाले वक्त में उन लोगों से भी पूछताछ होगी। यानी इस पूरे मामले में पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। वो कितने बजे जुबिन वहाँ पर थे, कितने बजे के आसपास वो उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी, पहले वो कूदे, उसके बाद का जो वीडियो नहीं बना जिसमें वो डूबते हुए नज़र आ रहे हैं, वीडियो क्यों नहीं बना, कितने देर वो पानी में रहे, कैसे वो डूब गए, क्या कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई डूबने से, उनको कोई बचा क्यों नहीं पाया, क्या जो दूसरे लोग थे उनको भी तैरना नहीं आता था इसलिए वो पानी में नहीं कूदे? ऐसे कई सवाल हैं जो आने वाले वक्त में पूछे जाएंगे। ये भी पूछा जाएगा कि जब तक लोग पहुंचे तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था, क्या ऐसा था? यानी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जांच में सामने आएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि एसआईटी इस मामले की जांच ईमानदारी से करेगी और जो सच है वो सामने आएगा। शेखर से पूछताछ हुई है, इसके अलावा कुछ और लोगों से भी पूछताछ हुई है। सारे जो लोग जुबिन के साथ गए थे उन हर एक शख्स से पूछताछ हुई है। ये कहा जा रहा है कि वो एक इवेंट के सिलसिले में वहाँ गए थे, वहाँ पर वो यॉट पर बैठे हुए भी नज़र आ रहे हैं, स्विमिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनकी मौत हो गई। 52 साल की जुबिन की मौत को लेकर सवाल, जैसे मैंने कहा, बरकरार है
उम्मीद यही की जानी चाहिए कि एसआईटी इस मामले की जल्द जांच करेगी और जल्द नतीजा निकालेगी। इस खबर पर आगे भी मैं आपको अपडेट दूंगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो। अगर आपको लगा कि इसमें कुछ और जानकारी निकलनी चाहिए, कुछ और अपडेट्स आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर